हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। जिन भी लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत में जन सामान्य विशेषकर कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान में ज्योतिबा फूले के योगदान को उजागर कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में जन सामान्य विशेषकर कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान में ज्योतिबा फूले का क्या योगदान था, उसके बारे उसको जो है उजागर करना है। तो ये जो आंसर लिखना है वो 150 शब्दों में लिखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे, जिसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या बताएंगे, जो क्वेश्चन का जो इंट्रो है उसमें हम क्या बताएंगे, उसमें हम ज्योतिबा फूले का संक्षिप्त परिचय देंगे, मतलब ज्योतिबा फूले के बारे में बताएंगे। फिर इसका जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम बताएंगे कि भारत में जन सामान्य विशेष रूप से कमजोर वर्गों, जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी में पूछा गया है कि भारत में जन सामान्य विशेषकर कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान में ज्योतिबा फूले का क्या योगदान है। तो उसको हम बताएंगे कि भारत में जन सामान्य विशेष रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान में उनके योगदान का उल्लेख करना है। फिर हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देंगे और हम निष्कर्ष के माध्यम से जो है अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है इसका जो इंट्रो है, इंट्रो में क्या है, इंट्रो में हम ज्योतिबा फूले के बारे में जो है बताएंगे कि ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले को महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। ये महान दार्शनिक, समाज सुधारक थे। इन्होंने पूरे जीवन काल में वंचित लोगों के जीवन के उत्थान के लिए कार्य किया। तो ये हमारा जो है इंट्रो वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है, जो कि हमने इसमें देखा था कि कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान में ज्योतिबा फूले का क्या योगदान है, उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, अस्पृश्य लोगों का उत्थान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अस्पृश्य लोगों का उत्थान किया। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने हेतु प्रयास किया और उन्होंने वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने सार्वजनिक धर्म और गुलामगिरी नामक पुस्तकों की रचना की। ये जो सत्य शोधक समाज और सार्वजनिक और गुलामगिरी की रचना किसने की, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है कि इसमें सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है, किस सन में की है, और जो है गुलामगिरी नामक पुस्तक की जो है रचना किसने की, ये ज्योतिबा फूले ने की है। ये आपकी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसमें क्या बताया गया है कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की, जिसका नेतृत्व पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों ने किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, गरीबों और निम्न जाति के लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष था। दूसरा क्या है, उन्होंने सार्वजनिक धर्म और गुलामगिरी नामक पुस्तकों की रचना की। उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने सार्वजनिक जो है सत्य, धर्म और गुलामगिरी नामक पुस्तकों की रचना की थी। इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, दलित समुदायों को उन लोगों के विरुद्ध एक वर्ग के रूप में पहचान प्रदान की जिन्होंने लोगों के शोषण हेतु धर्म और अंधविश्वास का इस्तेमाल किया था। इसका सेकंड पॉइंट जो है, जो इन्होंने योगदान दिया, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। उनके प्रोत्साहन के कारण ही उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। इन्होंने जो प्रोत्साहन दिया था, इनकी पत्नी को जो है देश की पहली महिला शिक्षिका बनाने में भूमिका इन्होंने निभाई। ज्योतिबा फूले स्त्री शिक्षा, महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया। उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया। उन्होंने पुणे में बालिका स्कूल, उन्होंने जो अपनी पत्नी को शिक्षित किया और पुणे में बालिका स्कूल और महार, मांग एवं अन्य जातियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समिति की स्थापना की। अगस्त 1948 में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ही 2 शैक्षिक न्यासों की स्थापना की। उन्होंने पुणे में एक बालिका स्कूल की स्थापना की और महार, मांग एवं अन्य जातियों के सदस्यों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक समिति की स्थापना की। उन्होंने अगस्त 1948 में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। फिर क्या है, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रयास। इन्होंने
भारत में पहली बार शिशु हत्या निषेध गृह की शुरुआत की, जिसे बाल हत्या प्रतिबंधक गृह कहा जाता है। इन्होंने जो है 1863 में ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले ने भारत में पहली बार शिशु हत्या निषेध की शुरुआत की, जिसे बाल हत्या प्रतिबंधक गृह कहा जाता है। इसमें बलात्कार के कारण गर्भवती होने वाली महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराया जाता था और नवजातों को संरक्षण प्रोवाइड कराया जाता था। फिर क्या है, विधवाओं का जो है उत्थान किया। 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल की स्थापना की। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की तथा 1854 में निम्न और उच्च जाति की विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल की स्थापना की। उन्होंने और उनकी पत्नी ने विधवाओं के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अभियान चलाया। तो ये हमने देखा कि कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए, कमज़ोर वर्गों के सामाजिक उत्थान में ज्योतिबा फूले का क्या योगदान था। अब हम क्वेश्चन का जो है निष्कर्ष देखेंगे। इसमें क्या है कि ज्योतिबा फूले समाज में सुधार के साथ साथ समाज में परिवर्तन भी करना चाहते थे। उनका मानना था कि जन जागरण और सामाजिक क्रांति के माध्यम से समाज शोषण से मुक्त हो सकता है। वह मानवतावादी और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने मौजूदा सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध संघर्ष किया। वर्ष 1890 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत को उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने आगे बढ़ाया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने जीएस पेपर फर्स्ट से लिया था। आप लोगों को ये हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है वो कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि बिना लिखे आप लोगों को लिखना नहीं आएगा। आप लोग भी हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।